हाय गाइस, माय नेम इज़ मयंक सिंह। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ थे। शुरू की 2 वीडियोस में हमने डिस्कस करे थे और उसके आगे की चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी इकोनॉमिक्स की, नेशनल इनकम की। ये नेशनल इनकम का पार्ट 3 है, 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो देख सकते हैं। और प्लीज़ जाओ, इससे पहले वो वाले पार्ट देखो अगर नहीं देखे हैं आपने, क्योंकि इसके आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो जाके देख सकते हो। मैं स्टार्ट करता हूँ आगे की चीज़ें। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि डोमेस्टिक प्लस NFIA इज़ इक्वल टू होता है हमारा नेशनल। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। अब इससे आगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो डोमेस्टिक है और नेशनल है, ये होता क्या है ये हम देखेंगे, इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये डोमेस्टिक और नेशनल क्या होता है। तो जो डोमेस्टिक इनकम होती है, अच्छा, इस पे जाने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं हम। इस पे जाने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो इनकम होती है वो मेनली 2 तरह की होती है। इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे इनकम को। पहला है डोमेस्टिक इनकम और दूसरा है नेशनल इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम को हम मेनली जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं NDPFC के नाम से, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं NNPFC से। इसका मतलब क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे आपको देखने में एक ही डिफरेंस आ रहा होगा, दोनों में नेट सेम है, नेट सेम है। डोमेस्टिक की जगह यहाँ पे नेशनल है, प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दोनों चीज़ें सेम है। तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में दोनों में एक चीज़ का डिफरेंस है, वो है डोमेस्टिक का और नेशनल का। तो इसी को हम दूर करने के लिए, मान लो हमें नेशनल इनकम चाहिए, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं NFIA, जिससे ये क्या बन जाता है? नेशनल। हमने ये वाला फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि डोमेस्टिक प्लस NFIA इज़ इक्वल टू हमारा क्या होता है? नेशनल होता है। वही सेम चीज़ हम यूज़ करेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम को हम डिनोट करते हैं NDPFC से और नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं NNPFC से। ये थोड़ी सी चीज़ थी, ये एक आगे चल के काफ़ी यूज़ होने वाली है। तो जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है तो हम इसमें ऐड करते हैं NFIA। ये बात समझ में आई? अब थोड़ा सा हम एग्रीगेट्स को चेंज करना सीखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिया हुआ है GDP-MP। GDP-MP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बट अपने को जो चाहिए ये GDP-MP नहीं चाहिए, हमें GDP-MP गिवन है और हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है NNPFC। इसका मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमें फाइंड करना है। तो GDP-MP से हम NNPFC पे कैसे पहुँचेंगे ये हम सीखेंगे अभी। थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। ये इरेज कर देता हूँ, देखते हैं। GDP-MP से अगर हमें नेशनल NNPFC पे पहुंचना हो तो हम क्या करेंगे? पहले इनका कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे जो चीज़ हमें फाइंड करनी होगी वो हम राइट हैंड साइड लिख लेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे NNPFC, और इक्वल टू का साइन देके जो चीज़ हमें गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन थी और ये चीज़ हमें फाइंड करनी थी, तो इसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे GDP-MP।
और इस चीज़ को हम कंपेयर करेंगे। पहले देखो यहाँ पे क्या है, नेशनल है, यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे नेट है और यहाँ पे ग्रॉस है। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, एक छोटा सा फॉर्मूला था, ग्रॉस माइनस नेट इज़ इक्वल टू डेप्रिसिएशन होता था। ये हमने फॉर्मूला पहले देख रखा है। तो यहाँ पे देखो हमें ग्रॉस को नेट में चेंज करना है। अगर ग्रॉस को नेट में चेंज करना है तो मैं नेट को अगर उधर लेते चला जाऊँ तो ग्रॉस और डेप्रिसिएशन को इधर लेते आऊँ तो ग्रॉस माइनस डेप्ट मतलब डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट आ जाता है। तो अगर मुझे ग्रॉस को नेट में चेंज करना है तो उसमें से ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँ। सेम वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम जब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये भी नेट हो गया और ये इतना भी मिलके नेट हो गया। नेक्स्ट चीज़ देखो, ये क्या है, नेशनल है और ये क्या है, डोमेस्टिक है। हमने पढ़ा है ना कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये क्या है, नेशनल है और ये क्या है, हमारा डोमेस्टिक है। अब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंचना है। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, डोमेस्टिक प्लस नेशनल इज इक्वल टू होता है, सॉरी डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू होता है नेशनल। सेम वही चीज़, हमारे पास डोमेस्टिक है बट हमें पहुंचना किस पे है, नेशनल पे। तो इधर हम ऐड कर देंगे क्या, NFIA। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने दो चीज़ें कंपेयर कर दी, नेट को ग्रॉस को नेट में चेंज कर लिया, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे बचा है हमारा मार्केट प्राइस और हमें चाहिए क्या, फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे भी हमने एक फॉर्मूला देखा था, मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू होता था हमारा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता था। अब देखो हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है। तो मैं क्या करूं, इसको उधर लेके जाता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूं, मार्केट प्राइस माइनस NIT, ये लिख सकता हूं इजीली। तो अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है तो मैं इस चीज़ में से NIT माइनस कर देता हूँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देता हूँ। वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे करी और नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे माइनस कर दिया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इजीली चेंज कर देते हैं एग्रीगेट्स को। अब GDP MP में से अगर मैं डेप्रिसिएशन NFIA और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगी, NNP FC मिल जाएगी। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, एक दो और एग्जाम्पल्स चेक करते हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये फॉर्मूलेज आपके लिए रिक्वायर्ड हैं। ये 3-4 जो फॉर्मूलेज मैंने लिखे हैं, ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NIT। ये तो हर जगह पे यूज़ करने ही होंगे आपको। और डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल। अभी इन्हीं का यूज़ करके हम डिफरेंट एग्रीगेट्स को चेंज करेंगे। ये बेसिक से फॉर्मूले हैं, इनका हम यूज़ करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं, कुछ दूसरे एग्रीगेट्स को चेंज करने का सीखते हैं, फिर हम नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे। और नेशनल इनकम का आज हम एक मेथड करेंगे, बाकी के 2 मेथड नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे हम। अब यहाँ पे हम निकालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम निकालना है GNP MP, हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। और गिवन है हमारे पास NNP FC, ये गिवन है। तो जो फाइंड करना होता है उसको राइट हैंड साइड लिख लो, GNP MP, और जो जो गिवन है, जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, और जो फाइंड करना है, जो गिवन है उसको राइट हैंड साइड NNP FC। अब देखो ये क्या है, ग्रॉस है, ये क्या है, नेट है। ग्रॉस से नेट पे पहुंचना हो, अगर ग्रॉस से हमें नेट पे पहुंचना हो तो देखो ग्रॉस फाइंड करने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ग्रॉस और नेट को अगर मैं उधर लेके जाऊँ तो वो प्लस हो जाएगा, तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन बन जाएगा। मतलब अगर मुझे ग्रॉस फाइंड करना है तो नेट में अगर मैं डेप्रिसिएशन ऐड कर दूँ तो मुझे ग्रॉस मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ग्रॉस है, मुझे पहुँचना किस पे है, सॉरी यहाँ पे नेट है, मुझे पहुँचना किस पे है, ग्रॉस पे। तो मैं इधर ऐड कर देता हूँ डेप्रिसिएशन। क्लियर है, आगे देखते हैं। ये नेशनल है, ये भी नेशनल है, छूने की ज़रूरत ही नहीं भाई, दोनों चीज़ें सेम हैं। हाँ, अगर बाई चांस यहाँ पे D होता तो हम इधर ऐड करते NFIA।
नेक्स्ट देखो प्रोडक्ट सेम है, यहाँ पे क्या है मार्केट प्राइस है, यहाँ पे क्या है फैक्टर कॉस्ट है। अच्छा, अगर मुझे मार्केट प्राइस निकालना हो तो मैं मार्केट प्राइस का ऊपर वाला यहाँ से फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, फैक्टर प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT लिख सकता हूँ। तो सेम मुझे अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुँचना है तो मैं इधर ऐड कर देता हूँ NIT। ऐसे आप डिफरेंट एग्रीगेट्स को चेंज कर सकते हो। मतलब अगर मुझे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है और मुझे गिवन क्या है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो उसमें मैं डेप्रिसिएशन ऐड करूँगा और NIT ऐड करूँगा, मुझे GNPMP ईजिली मिल जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, आप ट्राई कर सकते हो अपने लिए। NDPFC ये गिवन है। अच्छा, गिवन वाली सारी चीज़ें 3-4 एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं, आप खुद से ट्राई कर लेना। गिवन वाली सारी चीज़ें इधर लिख देता हूँ और फाइंड वाली सारी चीज़ें इधर लिख देता हूँ। GNPMP NDPFC निकालना है, NDPFC, और जो फाइंड करना है आपको NNPFC GDPFC NNPFC, ये 3 आपको ट्राई करने हैं। ये सारे गिवन है और इनका यूज़ करके ये निकालना है आपको, और नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा आपके लिए। बढ़ते हैं आगे। ये बेसिक से एग्रीगेट से इन्हीं का यूज़ करेंगे हम नेशनल इनकम जब निकालेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम इनका हम यूज़ करेंगे। और ये फॉर्मूलेस तो आपको याद होने ही चाहिए, ये तीनों फॉर्मूलेस तो याद होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब नेशनल इनकम हम निकालना कैलकुलेट करना सीखेंगे यहाँ से। अब देखेंगे नेशनल इनकम मेनली 3 तरीके से निकाली जाती है। मेथड जो है इसके 3 मेथड हैं नेशनल इनकम के। इसके 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जो है इसे वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। सेकेंड मेथड जो है वो है हमारा इनकम मेथड, और जो लास्ट मेथड है थर्ड हमारा वो है एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के ये 3 मेथड हैं। पहला है वैल्यू एडेड मेथड जिसे प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। और इन तीनों मेथड से जो हमारा आंसर होता है वो सेम आता है, सेम। तो दुआ करो कि मतलब पेपर में तीनों के तीनों मेथड से आंसर निकालने को हो, वो क्वेश्चन इजी भी होता है, प्लस उसमें आप आंसर भी चेक कर सकते हो कि तीनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब बात यह है कि ये तीनों मेथड से आंसर सेम क्यों आते हैं, तो देखते हैं कि भाई जितने की हम प्रोडक्शन करेंगे सामने वाला खर्चा भी तो उतने का ही करेगा। मान लो मैंने 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा, 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा, 100 यूनिट्स 100 रुपये के यूनिट, मतलब 100 यूनिट्स हैं, उनकी जो 100 यूनिट्स हैं और जो उनकी वैल्यू है वो कितनी है, 1000 रुपये है। 1000 रुपये इन 100 यूनिट्स की वैल्यू है। तो सामने वाला ये 1000 रुपये ही तो खर्च करेगा, 1000 रुपये से ज़्यादा थोड़ी खर्च करेगा। भाई इसके पास खरीदने के भाई 100 यूनिट्स तो खरीद सकता है, उससे ज़्यादा यूनिट्स तो खरीद नहीं सकता, तो ये 1000 रुपये ही खर्च करेगा। इसी तरह जब ये 1000 रुपये खर्च करेगा तो जिसने इसे बेचे हैं ये 1000 रुपये, वो उसकी इनकम हो जाएगी, तो भाई उसके पास भी तो 1000 रुपये आएंगे। तो इसी वजह से ये तीनों मेथड से आंसर जो होता है ऑलवेज क्या आता है, सेम आता है। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, फिर हम एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड हम लास्ट में देखेंगे, बट ये इजी मेथड है लेकिन लास्ट में देखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस वजह से हम इसे सबसे लास्ट में देखेंगे। तो अभी हम इनकम मेथड डिस्कस करते हैं। इनकम मेथड होता क्या है, कैसे निकालते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम
बाय इनकम मेथड। अब देखते हैं नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड से कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं कि भाई इनकम हमें आती कहाँ से है। इनकम हमें जो आती है वो सैलरीज़ लोगों को मिलती हैं, सैलरी वैलरी वहाँ से आती है। तो इसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ बोलते हैं इसे। अब कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ के दो पार्ट होते हैं, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। कंपनसेशन इन कैश, भाई कंपनसेशन दो तरह से मिलता है, एक तो कैश में मिलेगा और दूसरा काइंड में, और सेकंड है कंपनसेशन इन काइंड। काइंड का मतलब क्या है भाई, कैश में तो जो सीधी सैलरी आती है वो चीज़ होती है, और कंपनसेशन इन काइंड इसका मतलब होता है, ये कॉमन का साइंस है कि कंपनसेशन इन काइंड। काइंड का मतलब होता है भाई उन्हें रहने के लिए घर दे दिया जाता है, वो भी तो सैलरी का पार्ट है, या फिर उन्हें बाइक दे दी जाती है, कार वार, ये सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। तो ये चीज़ क्या आ जाती है कंपनसेशन इन काइंड में। तो दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कंपनसेशन इन कैश और कंपनसेशन इन काइंड। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ के दो पार्ट हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो होती है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस दो तरीके के होते हैं, मतलब इनकम हमें कितनी आ रही है ये एक चीज़ है, इनकम मेथड का पार्ट है, तो ऑब्वियसली एक तरह की इनकम होगी। अब आगे देखेंगे, आगे ज़्यादा डिस्कस जब मैं करूँगा इसको डिटेल में तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। पहला है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और सेकंड है, मतलब ए पार्ट, और बी पार्ट जो है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इससे आता है। अब इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब तभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा, बेसिक आइडिया कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये क्या होता है। इसमें प्रॉपर्टी से कौन कौन सी इनकम हम फाइंड करते हैं वो चीज़ें आती हैं। तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं भाई। प्रॉपर्टी से हमें दो तरीके की इनकम मिलती है। पहला तो होता है रेंट, इससे सब वाकिफ़ होंगे कि भाई रेंट क्या होता है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है इंटरेस्ट। भाई हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो उनसे भी तो हमें पैसा मिलता है, इनकम होती है, तो इसे बोलते हैं इंटरेस्ट। ये भी तो एक तरह की हमारी प्रॉपर्टी है ना। इसी तरह इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है मेनली, चलो इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होने से बचा लेते हैं, इसको और इजी कर देते हैं कि इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। बस इतना बोल देता हूँ मैं, प्रॉफिट। अब देखते हैं प्रॉफिट के तीन पार्ट्स बना देते हैं हम अपनी तरीके से, ये ज़्यादा इजी रहेगा। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप की जगह मैं प्रॉफिट बोल सकता हूँ इसे। अब प्रॉफिट के तीन पार्ट बनाते हैं। पहला पार्ट होता है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है भाई, जो शेयर्स पे इंटरेस्ट मिलता है वो चीज़ क्या होती है हमारी, डिविडेंड होती है। अब भाई डिविडेंड भी तो एक तरह से इनकम है ना, सामने वाले को इनकम तो मिल रही है ना। अभी हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, पूरे देश की इनकम की बात कर रहे हैं, तो हम ये तो कैलकुलेट करेंगे ना, इसको भी इन्वॉल्व करेंगे। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है हमारी रिटेन प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, बीएसटी में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा। रिटेन प्रॉफिट को एक और नाम से जाना जाता है कॉर्पोरेट सेविंग। तो कभी कॉर्पोरेट सेविंग नाम आ जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कॉर्पोरेट सेविंग। अब रिटेन प्रॉफिट अगर नहीं याद है तो ठीक है, बट मैं बता देता हूँ रिटेन प्रॉफिट क्या होता है। कि कभी कभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं अपने यहाँ पे, थोड़ा सा पैसा सेव कर लेते हैं। जैसे मान लो जो भी प्रॉफिट आया, डिविडेंड दे दिया हमने, टैक्स वैक्स पे कर दिए, सारी चीज़ें पे कर दी, उसके बाद भी थोड़ा सा पैसा हमारे पास बच जाता है, उसे बोलते हैं रिटेन प्रॉफिट या कॉर्पोरेट सेविंग। और जो थर्ड पार्ट होता है हमारा लास्ट, इसको इधर लिख देता हूँ मैं, थर्ड पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। जो थर्ड है उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, जो टैक्स हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, कॉर्पोरेट टैक्स कहलाती है।
अब कॉर्पोरेट टैक्स भी तो हमारा प्रॉफिट होता है, कंपनी का प्रॉफिट होता है, वो उठा के हम गवर्नमेंट को देते हैं, तो वो गवर्नमेंट की इनकम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करने के बाद एक लास्ट चीज़ जो थर्ड चीज़ होती है वो हम इन्वॉल्व करते हैं, उसे बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है भाई? ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं जो रिक्शे पे या रेडी पे अपना सामान बेचते हैं, सब्जी वब्जी बेचते हैं, या फिर जिनकी छोटी मोटी दुकानें होती हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स होते हैं, उनसे जो इनकम होती है उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। अब यहाँ पे हमने सारी टाइप की इनकम्स को इन्वॉल्व कर लिया है, और जब इन सारी टाइप की इनकम को हम इन्वॉल्व कर लेते हैं तो जो हमें चीज़ मिलती है वो होती है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं NDPFC, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं NDPFC। बट हमारी जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम तो ऑलवेज हमने पढ़ा है क्या होती है, NNPFC होती है। अब हमें NNPFC चाहिए, बट हमारे पास गिवन क्या है, ये हमें फाइंड करना है भाई, फाइंड करना है। बट अपने पास गिवन तो ये है, तो हमने सीखा है भाई गिवन से फाइंड निकालने का तरीका। जो भी फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखो, तो हमें NNPFC फाइंड करना है, और हमें गिवन क्या है, NDPFC मतलब नेशनल इनकम। अब यहाँ से कंपैरिजन इजीली आता है, ये क्या है, नेट है, नेट है, दोनों साइड नेट है भाई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी साइड क्या है, नेशनल है, यहाँ पे डोमेस्टिक है, तो इसमें अगर मैं NFIA ऐड कर दूँ, ये भी बन गया नेशनल। अब यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे भी फैक्टर कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब डोमेस्टिक इनकम में अगर मैं NFIA ऐड कर देता हूँ तो मुझे सीधी नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो ये हमारा हो गया पहला मेथड, इनकम मेथड, नेशनल इनकम निकालने का इनकम मेथड। ईजी था। आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। और बट अभी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक न्यूमेरिकल करा दूँगा, और बाकी कोई एक मेथड करा दूंगा, और इसकी नेक्स्ट क्लास में बाकी सारी वीडियोस ख़त्म कर दूंगा। तो ये चीज़ है, और प्लीज़ एक बारी देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आएगा, आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे हम, जब स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर दो, और कुछ डाउट वाउट है तो कमेंट कर सकते हो, ट्राई करूँगा सॉल्व करने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।